सोचा था कि एक CSS ऑफिसर मेरा हस्बैंड बनेगा, लेकिन महज आपकी जिद और आपकी अना ने मेरे तमाम ख्वाब मुझसे छीन लिए। कोई शादी करोगी मुझसे? तुम तो एक लूजर हो। ड्रामा सीरियल हिजर 10 जनवरी से जुमा शब 8 बजे। क्या मिला है तुमको पाके? तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए मुझे और मेरी धमकी को, क्योंकि जो बम ब्लास्ट मैं करूंगा उसकी तबाही से तुम में से कोई नहीं बचेगा। शहरीना का अकबर शाह को यूं मिलना, लंच करना, ये बेमतलब तो नहीं है? मैं कल बाबा के साथ गई थी सी साइड, लेकिन हमने तुम्हें बहुत मिस किया। पिक्चर्स देखी थी मैंने, वीडियोस भी थी। तुमने कहाँ से पिक्चर्स और वीडियोस देख ली? किसी ने तो सेंड किए होंगे अपनी गैलरी से। नौमी ने जो दुख देने थे वो तो देख के चला गया। माहम की खातिर आपको खुद को संभालना होगा ना। जो उम्मीदें आपको नौमी से थी, जो ख्वाब आपने नौमी के लिए देखे थे, वो माहम ही तो पूरा कर सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है माहम हमें कभी मायूस नहीं करेगी। मर्द थोड़े शायद बहुत खुदगर्ज होंगे, लेकिन ये बेटियां तो पैदा होते साथ ही अपने घर की इज्जत का बोझ उठा लेने का हुनर सीख लेती हैं। पता नहीं कैसे। आपने भी तो हमारा बोझ उठाया ना। खुद को संभालना है हमारी खातिर, माम की खातिर। भाई से कभी कोई शिकायत नहीं रही मुझे। माम से कभी कोई शिकायत हो भी नहीं सकती। माम जैसी बावकार, सादतमंद और वफादार लड़कियां सदियों में एक बार पैदा होती हैं। माहम हमेशा हमारा मान रखेगी। तुम घर नहीं गई? यही रहने के इरादे हैं क्या? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फिक्र तो दिन रात रहती है शरीना। Forget माहम and her family यार। अपनी लग्जरियस लाइफ क्यों तबाह कर रही हो? कितनी फिक्र है ना तुम्हें मेरी। अगर इतनी फिक्र है मेरी तो मेरी और माहम की जिंदगी से दूर चले जाओ। तुम वलीद को छोड़ दो। I promise कि मैं माहम को भी छोड़ दूंगा। ये मंगनी खत्म करो, वलीद को अपनी जिंदगी से निकाल दो। सोच लो, तुम नहीं निकालोगी तो मुझे निकालने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा और जाऊंगा। श्योर, मुझे तुमसे इसी घटियापन की उम्मीद है।
क्या हुआ माही, इतना घबराई हुई क्यों? शरीना पर मुझे मुसलसल मैसेजेस कर रहा है, मुझे मेरी पिक्चर्स और वीडियोस भेज रहा है, कह रहा है वो सोशल मीडिया पे सारी पोस्ट कर देगा, सबको दिखाएगा। व्हाट? क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा रुको माही प्लीज, तुम रो मत, मैं आ रही हूँ अभी। शरीना वो मुझे बर्बाद कर देगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। खुद को संभालो माही, मैं आ रही हूँ ना, फिर कुछ करते हैं। शरीना को तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं है माही, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम तो बिल्कुल अकेली हो गई हो। क्या जवाब दोगी जब लोग सवाल करेंगे? वलीद तुम्हारा भाई शरीना के ख्वाब देख रहा है, किसी के मुंह दिखाने को काबिल नहीं रहेगा वो। सो सैड। चंद घंटों बाद वो वीडियोस मेरे बेडरूम की हैं और वो सारी पिक्चर्स जो तुमने रातों में मुझे भेजी सारी वायरल हो जाएंगी। सॉरी माही, लेकिन मजबूरी है। माही, माही तुम पागल हो, क्या कर रही हो तुम? नहीं तो शरीना तुम मुझे बताओ, मैं अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए जिंदा रहूं अब मैं? रहो। चुप हो जाओ, चुप चुप। पानी कोई बर्बाद नहीं होगी तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा माही। शरीना तुम उसको मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो, और तुम ये कह रही हो कि कुछ भी नहीं होगा। माही मुझे लगता है हमें वलीद को एतमाद में लेके सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं शरीना, हम वलीद भाई को कुछ भी नहीं बता सकते। वलीद भाई की नजरों में गिर के मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कोई बेहतर हल भी तो निकल सकता है, इस तरह तो कोई हल नहीं निकल सकता शरीना। वो मेरी वीडियो लीक कर देगा, वलीद भाई उसे रोक भी नहीं पाएंगे। वो वलीद भाई का दुश्मन बन गया है। वो सिर्फ और सिर्फ वलीद भाई को रुस्वा करना चाहता है, क्योंकि वो तुम्हारे मंगेतर हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है, इसीलिए उसने मेरा इस्तेमाल किया और ये सारा खेल खेला मेरे साथ। देखो माही, फिर भी तुम प्लीज मुझे वलीद को सब बताने दो, वो बहुत समझदार है, इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेगा। नहीं शरीना, तुम वलीद भाई से कोई बात नहीं करोगी। वलीद भाई मुझ पे मुझसे भी ज्यादा भरोसा करते हैं, मैं उनका भरोसा ऐसे कैसे तोड़ दूं? शरीना, तुम मुझसे वादा कर, तुम वलीद भाई को कुछ भी नहीं बताओगी, और अगर तुमने वलीद भाई को कुछ बताया ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। माही, ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? देखो, मैं अकबर शाह को समझाऊंगी, वो तुम्हारे वीडियोस नहीं लीक करेगा। अच्छा देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं वलीद को कुछ भी नहीं बताऊंगी। प्लीज शरीना।
अभी तो सिर्फ इसको तुम्हारी दिलकश वीडियोस और पिक्चर्स भेजी। सोचो क्या करेगा अगर उसको माहम की वीडियोस और पिक्चर्स भेज दें। तुम मुझसे वादा कर, तुम वलीद भाई को कुछ भी नहीं बताओगे, और अगर तुमने वलीद भाई को कुछ बताया है ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो वलीद मियाँ? बस खुदा का शुक्र है, आपकी दुआ है। मदरसे के बच्चों के लिए कुछ देगे बनवाई हैं, आज पहुंचा दूंगा। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे और तुम्हारे भाई की अल्लाह ताला कामिल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। वलीद मियाँ, इससे पहले भी तो भेजी थी आपने, बच्चे बड़े खुश थे। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर से नवाजे और इस आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला कुशादगी अता फरमाए और बरकतें अता फरमाए। आमीन। खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है बेटा। बस आप यूँ दुआओं में याद रखें, आप भी जो काम करते हैं बहुत बड़ा काम है। बच्चों की तरबियत करना, खुदा उनके दिल में यूँ ही दीन की मोहब्बत कायम दायम रखे। आमीन। ज़ोहर के बाद फिर इंशाल्लाह लेके पहुंच जाएंगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। मैं चलता हूँ, खुदा हाफ़िज़। उज़ैर मियाँ, इधर आइए।
नजदीक मोहब्बत का एक बेहतरीन इजहार है। लेकिन ये इजहार करने में बहुत देर कर दिया। हाँ, लेकिन तुम अब इसका ख्याल रखना। बिल्कुल फिक्र ना करें आप, फूलों की बहुत कदर करती हूँ मैं, और इस फूल देने वाले की भी। वैसे आप जैसे सड़ो मिजाज का ये इजहार बहुत संभाल के रखूंगी मैं। लेकिन एक सवाल है कि ये दो क्यों? वो इसलिए कि एक तुम और एक मैं। ऐसी बात? तो फिर इसमें से एक आपके पास होना चाहिए। ओके। आधा आधा करके मारे हिजर की ये काली रात, तुम बिन जीना मरने जैसा, तुम बिन जीना मरने जैसा, जीना है तुम्हारे साथ। शरीना बेटा, तुम नाश्ते पर नहीं है? और ये अंगूठी यहाँ रखी है, इससे पहले तो कभी तुमने उतारी नहीं अपने मुंह से। चुभने लगी थी तो उतार दी मैंने। चुभने लगी है?
मस्जिद से आने में आज देर हो गई तुम्हें। हाँ, वो नमाज के बाद कब्रिस्तान चला गया था, फिर इमाम साहब के मदरसे चला गया। मुझे याद है बचपन में इसी मदरसे में आपने नौवीं का दाखिला करवाया था, और कैसे आप उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसे ले जाया करती थी। याद है मुझे, घंटों बैठी रहती थी बाहर जब तक अपना सबक नहीं सुना देता था। मुझे पता था जब मैं चली जाती थी ना, भाग जाया करता था मदरसे से। नौवीं की यादें जा बचा बिखरी पड़ी हैं जो, कैसे भूलेंगे हम उसे। हर शय में नजर आता है मुझे घर के कोने कोने मसीह की यादें। मसीह बस अल्लाह मग़फ़िरत करे उसकी कब्र पर रोशनी रखे हमेशा। आमीन। फिर नाश्ता कर लीजिए आप। भूल गई थी, पर हटा दूं? बेटा, अगर कोई चीज हमें चुभे हम उसे खुद से दूर कर देते हैं, लेकिन अगर कोई रिश्ता चुभन बन जाए तो उसे खत्म कर देना ही बेहतर होता है। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें मंगनी की बात से उलझा हुआ देख रहा हूं। पहले मैं समझा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम इस ताल्लुक से मुतमईन नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश थी। तो अब नहीं हो। जब भी खुद का कोई किया हुआ फैसला मुतज़ब्ज़िब करे तो समझ लेना कि गलत था। गलती मानने के बजाय उसे सुधार लेना चाहिए। मैं तुम्हारी फीलिंग को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। वलीद एक बेहतरीन इंसान है, कोई भी लड़की उससे मुतासिर हो सकती है, और अगर तुम भी हो गए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन शादी चंद सालों का नहीं, उम्र भर का बंधन है, जहां अगर मोहब्बत के साथ साथ मसाइल का सामना करना पड़े तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। लेकिन आप जानते हैं कि दौलत और लग्जरीज मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। इसीलिए कि तुम्हें इनके बगैर कभी रहना नहीं पड़ा। किसी चीज की अहमियत का अंदाजा उसके छिन जाने के बाद ही होता है बेटा। अच्छी तरह सोच समझ के फैसला कर लो और मुझे सुना देना। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। क्या हालत बनाई हुई, इतनी बदबू आ रही है कमरे में। खिड़कियां खोलो और स्प्रे करो। जब ये होश में आए तो इसे बताना कि छोटी बीबी इसका वेट कर रही है। होश में हूं। मामा से बात हुई थी, पता चला कि वो फ्रांस में है। मैं पूछ सकती हूँ कि उनकी गैर मौजूदगी में तुम तैमूर की कंपनी क्या करने गए थे? ये पूछने का हक तुम नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? वो कंपनी हमारी है, तुम्हारा उसमें कोई लेना देना नहीं है।
क्यों नहीं है? वो तैमूर के बाप का माल नहीं है। हो शट अप। तैमूर के बाप का माल ही है जिस पर तुमने कब्जा किया हुआ है। वो तो बच्चा था जब चाचा साई का इंतकाल हुआ, और उनके बाद तो वही इकलौता वारिस था। तो इस जायदाद का कौन हिसाब देगा? प्लीज महसा, सुबह सुबह दिमाग मत खाओ, मामा से बात करो और जाओ। जायदाद उसने अपने सारे पैसे अयाशी में उड़ा दिए थे, कुछ नहीं बचा था। मैं तुमसे बहस करने नहीं आई, मैं तुम्हें वार्न करने आई। आइंदा तैमूर शाह की कंपनी में जाने की और अपने पालतू कुत्तों से वहां की इंक्वायरी करवाने की जरूरत नहीं है। तुम मामा का बिजनेस ही मैनेज कर लो, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सुनो, अब आ गई हो तो चाय शाय पी कर जाओ ना, इतना तो हक बनता है तुम्हारा। ये मेरे बाप का घर है, यहाँ आने जाने पे और चाय पीने पे मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मुझे अपने हक के बारे में तुमसे ज्यादा पता है। आई नो बेटर। इलाही बख्श, इलाही बख्श। जी सरकार। किसकी इजाजत से आई थी ये घर में? छोटे साहब, बीबी जी को कोठी में आने से मैं कैसे रोक सकता था? अगर मैं ऐसा करता तो फिर बेगम साहिबा खफा हो जाती। इलाही बख्श, इस घर में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आएगा। ये मेरा घर है और ये बात तुम अच्छी तरह जान लो। आइंदा ऐसी गलती नहीं करना, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। जी सरकार। फिर से बर्दाश्त नहीं करूंगा इलाही। अगली बार कुत्ते छोड़ दूंगा तुम पर, समझे? जो बेहतर सरकार। चल जा। कहीं जा रही हो? जी आप ही, वो यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन क्या बात, परेशान लग रही हो? नहीं, आप ही बस घबराहट हो रही थी तो सोचा यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ, दिल बहल जाएगा। हाँ, तो वलीद का इंतजार कर लो, वो अभी निकलेगा ना, उसके साथ ही चली जाना तुम भी। नहीं, अभी मैं खुद से चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। माही आज फाइनली यूनिवर्सिटी चली गई, मुझे खुशी हुई इस बात की। गुड। कह रही थी कि दिल बहला रहेगा, घर में पड़े पड़े ऐसे ही फालतू ख्यालात सताते हैं। बाबर की कॉल आई थी। आपसे बात होगी? ओके। आने का प्लान बता रहे थे। तो सही है, 2 महीने हैं उनके पास, हमें रुखसती की तैयारी का टाइम मिल जाएगा। अली, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, मेरी शर्त भूल गए हो क्या तुम? शर्त? हाँ, शायद भूल गया। तो तुम्हारी याद दहानी के लिए मैं दोहरा देती हूँ। मेरी रुखसती से पहले शरीना रुखसत होकर आएगी इस घर में। उसको फिलहाल पढ़ने दें। तो पढ़ाई से कौन रोक रहा है उसे? शादी के बाद उसका जितना दिल करता है पढ़े, पर मेरी शर्त यही है कि मेरी रुखसती उसके बाद होगी। ये बात कान खोल के सुन लो। अच्छा लिसन, मेरी बात सुने। फिलहाल मैं आपकी शादी की डेट फिक्स कर रहा हूँ
फिर आप मेरी कर लीजिएगा। ओके, गुड। चीजें बता दीजिएगा जो लेकर आनी है याद से। ओके, अल्लाह हाफिज। हाय माँ, बड़े दिनों बाद देखा था। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे भाई नौमी का सुन। तुम्हारे घर आने में अफसोस के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट तुम्हारा फोन और बैग भी मेरे पास पड़ा। मैंने कहा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मैंने कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं है। रास्ता छोड़ो मेरा। इसका रास्ता छोड़ दो अख्तर। अब जो भी बात होगी तुम्हारे और मेरे दरमियान, महम के नहीं। चलो महम।